हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 11 है और हमने इस वीडियो के पिछले वीडियो में देखा था कि टैली में वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वाउचर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने एक एक वाउचर को देखा था जो हमारे यूज होने वाले हैं, जैसा कि कंट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या है, रिसीव्ड वाउचर और जर्नल वाउचर क्या होते हैं। वहां पर हमने एक एक वाउचर को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टैली में कोई भी एंट्री करते हैं तो उस एंट्री से हमें 5 चीज़ें निकालनी होती हैं। एक तो हमको डेबिट निकालना होता है और एक हमको क्रेडिट निकालना होता है और हमें उस एंट्री से लेजर निकालना होता है और अंडर निकालना होता है और वहाँ पर वाउचर निकालना होता है। यानी कि टोटल हमको वहाँ पर 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर तो हमने देखा भी था और इस पिछले वाले वीडियो में हमने वाउचर निकालना भी सीखा था कि वाउचर्स क्या होते हैं और एक क्वेश्चन से हम वाउचर्स कैसे निकालते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, जो हमारी एक्सरसाइज थी। हमने वहाँ पर कहा था कि आपको इस एक्सरसाइज को घर से करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने हमारे सारे पीछे के वीडियो देखे होंगे तो इसी वीडियो में सारे वीडियो का निचोड़ दिया गया है। यानी कि ये जो एंट्री यहाँ पर की गई है, जो हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से हमने कहा था कि आपको डेबिट निकालना है, क्रेडिट निकालना है, लेजर, अंडर और वाउचर, यानी कि टोटल 5 चीज़ें निकालनी है। तो अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया होगा तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को हल नहीं किया है तो एक गलत बात है, क्योंकि टैली का जितना हम अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे उतने अच्छे से हमको समझ में आ जाएगी। और जो लोगों ने इस एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास किया, अगर नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारी एंट्री दी गई हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और डेबिट, क्रेडिट कैसे निकालेंगे और लेजर, वाउचर, ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस एक्सरसाइज को जब हम कर लेंगे तो हम अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना सीखेंगे कि हम इन एक्सरसाइज में जो एंट्री दी गई हैं इनको हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे कैसे एंट्री करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल एंट्री कैसे करेंगे। तो हम अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए हम अपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो ये है, ये एक्सरसाइज है, इसमें टोटल हमारे 13 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन हम 13 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ 3 लाख रुपए। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। मिस्टर वर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस का नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश, यानी कि 3 लाख रुपए से मिस्टर वर्मा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसका आंसर लिख के रखा है, लेकिन हम साथ में आप लोगों को समझाएंगे कि जो आंसर यहाँ पर आया है किस तरीके से आया है। एक एक हम पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाना, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं बन रही थी, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट नोट्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पे टाइप किया है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन से डेबिट निकालना, क्रेडिट निकालना, लेजर, अंडर, वाउचर, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं। तो हमने शुरू में कहा था कि जब कोई भी बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस एंट्री में हमें बिजनेस के ऑनर को शामिल करना होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको अकाउंट निकालने हैं कि टोटल अकाउंट कितने आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा अकाउंट आएगा कैश का, सबसे पहला हमारा अकाउंट है कैश का आएगा। एक हमारा यहाँ पर आएगा मिस्टर वर्मा का। तो टोटल यहाँ पर कितने अकाउंट आएंगे? 2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं। तो हम जो भी एंट्री यहाँ पर करेंगे वो हम मिस्टर वर्मा को देख के हमको नहीं करना होता, यानी कि हम बिजनेस जो है हम बिजनेस को देख के एंट्री करेंगे। हम इस बिजनेस को देख के एंट्री करेंगे, मिस्टर वर्मा को देखकर हमें एंट्री नहीं
नहीं करना होता, क्योंकि हम टैली में जब कोई भी काम करते हैं हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बिजनेस है इस बिजनेस को कितना पैसा मिला है, 3 लाख रुपए, और पैसा किसके माध्यम से मिला है, मिस्टर वर्मा। आप लोग सपोज कीजिए, आप लोगों ने मान लीजिए एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया, तो वहां पर अगर आप लोग बिजनेस को देख के एंट्री करोगे तो क्या होगा, जो बिजनेस है आपने बिजनेस को पैसा दिया है, आपने बिजनेस को पैसा दिया, तो यहाँ पर एक अकाउंट मिस्टर वर्मा का होगा, एक कैश का होगा, क्योंकि हम बिजनेस को देख के एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मिस्टर वर्मा का एक अकाउंट ओपन किया, मिस्टर वर्मा का एक अकाउंट ओपन किया, और यहाँ पर एक अकाउंट कैश का ओपन हुआ, एक अकाउंट कैश का। तो हमने यहाँ पर मिस्टर वर्मा का एक अकाउंट निकाला है और एक अकाउंट हमने यहाँ पर कैश का निकाला है। अब क्या होगा, अब पैसा किसको मिल रहा है, बिजनेस को, यानी कि जो कैश है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और जो कैश है, कैश किसके पास से जाएगा, कैश जाएगा मिस्टर वर्मा के पास, यानी कि देने वाले कौन हुए, बिजनेस को पैसा जो दे रहे हैं वो हमारे मिस्टर वर्मा हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने बिजनेस को पैसा 3 लाख रुपए दिया और बिजनेस को पैसा रिसीव हुआ, यानी कि बिजनेस को 3 लाख रुपए प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमको डेबिट और क्रेडिट निकालना है। तो यहाँ पर अकाउंट हमारा एक मिस्टर वर्मा का निकलेगा, एक कैश का निकलेगा। अब जो मिस्टर वर्मा हैं ये क्या है, एक व्यक्ति हैं, मिस्टर वर्मा एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा क्या है, मिस्टर वर्मा एक व्यक्ति हैं और ये बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि पाने वाले को हमें डेबिट में रखा जाता है। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को हमें डेबिट में रखा जाता है और देने वाले को हमें क्रेडिट में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मिस्टर वर्मा है, मिस्टर वर्मा बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो इनको यहाँ पर क्रेडिट में रखा जाएगा, मिस्टर वर्मा को यहाँ पर क्रेडिट में रखा जाएगा, क्योंकि मिस्टर वर्मा बिजनेस को पैसा यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि मिस्टर वर्मा क्रेडिट होंगे और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। और पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि देने वाले को हमेशा क्रेडिट में रखा जाता है। तो मिस्टर वर्मा पैसा बिजनेस को दे रहे हैं तो 3 लाख रुपए इन्होंने दिया तो इनको क्रेडिट में रखेंगे, और पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, यानी कि पाने वाला कौन हुआ, पाने वाला हुआ है बिजनेस, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस को पैसा प्राप्त हुआ। यहाँ पर कैश क्या है, कैश बिजनेस को मिल रहा है, यानी कि बिजनेस को पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कैश क्या है, कैश हमारी रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम यह कहता है जब किसी वस्तु या संपत्ति से कोई भी अकाउंट ओपन होता है तो उसको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत है। और रियल अकाउंट का नियम यह कहता है बिजनेस में आने वाले को हमें डेबिट में करना होता है, बिजनेस में आने वाले को डेबिट में और बिजनेस से जाने वाले को हम क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैसा है, पैसा हमारे बिजनेस को प्राप्त हो रहा है तो हम डेबिट में रखेंगे कैश, डेबिट में हम कैश रखेंगे 3 लाख रुपए। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, मिस्टर वर्मा क्रेडिट में रहेंगे क्योंकि बिजनेस को पैसा दे रहे हैं और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम यही कहता है कि देने वाले को क्रेडिट में, और कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है जो बिजनेस को पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत है। रियल अकाउंट का नियम यही कहता है कि आने वाले को हमें डेबिट में करना होता है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा और कैश डेबिट क्रेडिट निकल गए, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हम डेबिट को सबसे पहले रखें या फिर क्रेडिट को। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट जो है इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमें किसी विशेष नियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट को ऊपर नीचे रखना होता है। अगर आप लोगों ने वाउचर पढ़े होंगे तो आप लोगों को वाउचर के नाम पता होंगे, क्योंकि एक होता है हमारा कंट्रा वाउचर, एक होता है कंट्रा वाउचर और एक हमारा यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर होता है। तो कंट्रा और रिसीप्ट वाउचर में क्रेडिट हमेशा ऊपर रहता है और डेबिट हमेशा नीचे रहता है। लेकिन जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे प्रैक्टिकल, जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वहाँ पर जब हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे कंट्रा, तो उसमें सबसे पहले हमें क्रेडिट फिल करना होता है, फिर उसके बाद
डेबिट। और जब रिसीव्ड वाउचर लगाएंगे तो रिसीव्ड वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट और वहाँ पर उसके बाद डेबिट। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल में करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप लोग कॉपी पे इस तरीके से एंट्री करोगे तो वहाँ पर अगर आप लोगों से डेबिट ऊपर या क्रेडिट नीचे हो जाएगा तो इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब टैली प्राइम पर सॉफ्टवेयर पे हमको रियल में वर्क करना होता है, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वहाँ पर जब हम कंट्रा और रिसीव्ड वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्रेडिट ऊपर रहता है और डेबिट नीचे रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जब हम कॉपी पे एंट्री करेंगे तो कॉपी पे सेम हमको इसी तरीके से एंट्री करनी होती है। आप लोग याद रखिएगा, जब हम कोई भी एंट्री करें तो कॉपी पे सबसे पहले हमको इस तरीके से एंट्री करनी होती है। सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर वाउचर, इस तरीके से हमको एक एक करके चीज़ें निकालनी होती हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैश जो है, कैश का लेजर हमें नहीं बनाना, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से ही बना होता है टैली में। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा क्या है, मिस्टर वर्मा का हमें लेजर बनाना है। लेजर हम बनाएंगे मिस्टर वर्मा का। लेजर किसका बनाएंगे, लेजर यहाँ पर मिस्टर वर्मा का बनेगा। और मिस्टर वर्मा का लेजर बनेगा तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम अंडर है, अंडर में हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट, तो मिस्टर वर्मा को हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। अब कैपिटल अकाउंट में इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हमने पढ़ा था कोई बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसको हमें कैपिटल अकाउंट में रखना होता है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा बिजनेस के ऑनर हैं और ये अपने बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर हैं और बिजनेस के ऑनर पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। अब यहाँ पे वाउचर रिसीव्ड वाउचर होगा। रिसीव्ड वाउचर इसलिए होगा क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस को 3 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, यानी कि 3 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है। 3 लाख रुपए बिजनेस को प्राप्त हुआ, हम एंट्री बिजनेस को देख के कर रहे हैं तो पैसा 3 लाख रुपए बिजनेस को प्राप्त होगा, तो इसीलिए यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर लगेगा, यानी कि बिजनेस को पैसा रिसीव हुआ है। तो आप लोग ये एंट्री समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। इस एंट्री में थोड़ा देर तो लगी है समझाने में, लेकिन ये एंट्री आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेज एक कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपये। ये एंट्री तो आप लोगों ने पीछे भी हल की होगी, जिसमें हमने डेबिट, क्रेडिट, लेजर तक कंप्लीट कर लिया था और अंडर को भी साथ में कंप्लीट किया था। ये एंट्री आप लोग पीछे भी हल करे होंगे, आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता होगा, क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है ये इन्होंने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा 18,000 रुपये से। तो कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर मिस्टर वर्मा के बिजनेस में आया और इनके बिजनेस से कैश गया। कंप्यूटर इनके बिजनेस में आया है और यहाँ पर इनके बिजनेस से कैश गया, तो कंप्यूटर हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, कैश भी हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और रियल अकाउंट का नियम यह कहता है कि बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं, यानी कि आने वाले को हम डेबिट में करते हैं और जाने वाले को हम क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर मिस्टर वर्मा के बिजनेस में आ रहा है और कैश मिस्टर वर्मा के बिजनेस से जा रहा है, यानी कि इन्होंने जो कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर खरीदा, इसके बदले कैश देंगे ना, तो यहाँ पर जो कैश दिया है तो कैश इनके बिजनेस से गया और कंप्यूटर इनके बिजनेस में आया, तो यहाँ पर डेबिट में कंप्यूटर रखेंगे जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और क्रेडिट में कैश रखेंगे, ये भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो हमको लेजर बनाना है, लेजर बनेगा कंप्यूटर का, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से ही हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बना होता, जो हमें नहीं बनाना। तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का, और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट है, यानी कि स्थायी संपत्ति है, तो हम कंप्यूटर को फिक्स्ड एसेट में रख देंगे अंडर में। अगर आप लोगों ने ग्रुप पढ़े होंगे, वाउचर पढ़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा एक संपत्ति है, यानी कि फिक्स्ड एसेट। तो हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बताएंगे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा स्थायी संपत्ति है, तो इसको हम अंडर में फिक्स्ड एसेट रख देंगे। अब यहाँ पर वाउचर क्या है, वाउचर पेमेंट लगेगा। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने जो कंप्यूटर खरीदा इसके बदले इन्होंने पेमेंट किया है। तो जहाँ पर हम कोई भी पेमेंट करते हैं या पैसा अपना पेड करते हैं, चाहे कैश के रूप में पैसा दें चाहे चेक के रूप में पैसा दें, वहाँ पर हमें पेमेंट वाउचर लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर के बदले पैसा को पेमेंट किया, यानी कि दुकानदार को हमने पेमेंट किया, तो यहाँ पर वाउचर हमारा पेमेंट वाउचर लगेगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। फिर इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेस ऑफिस टेबल 3500 रुपये एंड ऑफिस चेयर 4000 रुपये की। ये भी हमने इसको पिछले वीडियो में हल किया है, यानी कि जो हमारे पीछे के वीडियो है जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट किया था, वहाँ पर हमने इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हल किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर वर्मा जो है इन्होंने अपने बिजनेस के लिए ऑफिस टेबल खरीदा है और ऑफिस चेयर खरीदा है। ऑफिस टेबल
3500 रुपये का और ऑफिस चेयर 4000 रुपये का खरीदा है। तो इनके बिजनेस में क्या आएगा, इनके बिजनेस में ऑफिस टेबल आएगा और ऑफिस चेयर आएगा जो रियल अकाउंट के अंतर्गत हैं, और इनके बिजनेस से कैश जा रहा है। अब कैश कितना जाएगा, तो ऑफिस टेबल इन्होंने 3500 का खरीदा और ऑफिस चेयर इन्होंने 4000 रुपये का खरीदा है। ऑफिस टेबल 3500 का और ऑफिस चेयर 4000 रुपये। टोटल दुकानदार को कितना पेमेंट करेंगे, टोटल दुकानदार को पेमेंट करेंगे 7500 रुपये। ऐसा क्यों, मान लीजिए आप एक दुकान पे गए सामान लेने, वहाँ पे आपने टेबल खरीदी, चेयर खरीदी और वहाँ पे बहुत सा सामान खरीदा। तो जो सामान खरीदोगे तो एक एक करके पेमेंट थोड़ा करोगे, सामान आप एक साथ ले लोगे, फिर टोटल जो भी अमाउंट होगा आप उतना ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर वही हुआ है, मिस्टर वर्मा ने ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर खरीदा है। ऑफिस टेबल 3500 की, ऑफिस चेयर 4000 रुपये की। तो डेबिट में हमने ऑफिस टेबल को रखा और ऑफिस चेयर को हमने डेबिट में रखा, क्योंकि हमने शुरू में बताया था जब हम टैली में कोई भी काम करें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार डेबिट भी आ सकता है और 2-3 बार हमारा क्रेडिट भी आ सकता है, और उस क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 बार लेजर भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, इस क्वेश्चन में जो ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर है ये हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। रियल अकाउंट का नियम यह कहता है कि बिजनेस में आने वाले को हमें डेबिट में, और रियल अकाउंट का नियम ये भी कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट में। तो ऑफिस टेबल ऑफिस चेयर इनके बिजनेस में आ रहा है तो इनको हमें डेबिट में कर देना है। और कैश क्या है, कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन ये बिजनेस से जा रहा है और जाने वाले को हम हमेशा क्रेडिट में करते हैं जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो ऑफिस टेबल 3500 का, ऑफिस चेयर 4000 रुपये का, और टोटल हमारा अमाउंट 7500 रुपये बना। तो हमने दुकानदार को 7500 रुपये पेड कर दिए। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जो लेजर बनेगा, लेजर हमारा ऑफिस टेबल का बनेगा क्योंकि बिजनेस में पहली बार आया है, और ऑफिस चेयर जो है ऑफिस चेयर का लेजर पहली बार बनेगा क्योंकि ऑफिस चेयर भी हमारा पहली बार आया है। क्योंकि लेजर हम उसी का बनाते हैं जो हमारे बिजनेस में पहली बार आया होता है। अगर उसका लेजर पहले बन चुका है तो हम लेजर उसका नहीं बनाएंगे, उसी लेजर पे हमें एंट्री उसकी कर देनी होती है। अभी आप लोग इसका एग्जांपल समझ जाओगे, इसके बाद ही यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन के बाद हमारा सेम एग्जांपल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर का। अब अंडर में दोनों को फिक्स्ड एसिस्ट रखेंगे क्योंकि ऑफिस टेबल भी हमारा फिक्स्ड एसिस्ट है और ऑफिस चेयर भी हमारा फिक्स्ड एसिस्ट है, यानी कि दोनों हमारी संपत्ति हैं। तो इनको हम यहाँ पर रखेंगे फिक्स्ड एसिस्ट में। अब बाउचर यहाँ पर पेमेंट बाउचर लगेगा क्योंकि हमने जो सामान खरीदा है हमने यहाँ पर इसका पेमेंट कर दिया है। जब हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीदें या फिर उसके बदले कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमें उसे पेमेंट बाउचर में रखना होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद है हमें। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा ओपनड ए बैंक अकाउंट इन HDFC बाई डिपॉजिट इन कैश 50,000 रुपये। तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया। इतना आप लोगों को ज़्यादा विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें ओपन जो बैंक अकाउंट हो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन समझना तो है ही। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट, यानी कि मिस्टर वर्मा ने एक अकाउंट ओपन किया और उस बैंक में इन्होंने 50,000 रुपये जमा कर दिए। यानी कि इन्होंने एक अकाउंट ओपन किया और HDFC बैंक डिपॉजिट कैश 50,000 रुपये, और इन्होंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपये जमा किए। तो यहाँ पर हमें केवल इतने क्वेश्चन से ही लेना देना है, इतने क्वेश्चन से ही लेना देना है क्योंकि यहाँ पर केवल बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। तो यहाँ पर अकाउंट हमको सबसे पहले निकालने हैं। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पर हमारा एक आएगा HDFC बैंक का और एक अकाउंट यहाँ पर आएगा कैश का। अब HDFC बैंक का अकाउंट क्यों आया, क्योंकि HDFC बैंक हमारी एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है और पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है पाने वाले को डेबिट में और देने वाले को क्रेडिट में। तो HDFC बैंक क्या है, पैसा पा रही है, यानी कि जो मिस्टर वर्मा है पैसा तो मिस्टर वर्मा का ही है, लेकिन इन्होंने 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा किए। तो जब बैंक में जमा किए हैं तो पैसा किसको मिलेगा, बैंक को ही तो मिलेगा, लेकिन जब फिर ये पैसा निकालेंगे तो बैंक इनको पैसा दे देगी। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने 50,000 रुपये HDFC बैंक में जमा कर दिए। तो इनके बिजनेस से कैश जा रहा है, इनके बिजनेस से कैश जा रहा है और प्राप्त किसको हो रहा है, प्राप्त हो रहा है HDFC बैंक को। यानी कि मिस्टर वर्मा के बिजनेस से पैसा गया और HDFC बैंक को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर तो 2 अकाउंट आएंगे, एक हमारा HDFC बैंक का आएगा, एक हमारा कैश का आएगा। अब HDFC बैंक पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो HDFC बैंक जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि पाने वाले को हमें डेबिट में रखना होता है।
तो पैसा किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है, तो ये हमारा किस में रहेगा, डेबिट में। और यहाँ पर कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है जो बिजनेस से जा रही है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, कई बार आ चुका है, तो इसको हम क्रेडिट में रख देंगे क्योंकि रियल अकाउंट का नियम यह कहता है जाने वाले को क्रेडिट में रखा जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो कैश है, कैश का हमें लेजर बनाना नहीं होता क्योंकि इसका लेजर पहले से ही बना होता है, तो HDFC बैंक का लेजर हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे क्योंकि पहली बार आया है। अंडर में इसको हम बैंक अकाउंट रखेंगे क्योंकि जो HDFC बैंक है, यानी कि जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड हमारे खाते होते हैं, यानी कि जो HDFC बैंक या किसी भी बैंक से रिलेटेड हम कोई खाता ओपन करते हैं तो उसको हमें बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने खाता किसका ओपन किया, HDFC बैंक का हमने लेजर बनाया है और ये अंडर में रहेगा बैंक अकाउंट। और जब हम बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करते हैं तो उसको हमें कंट्रा बाउचर में रखा जाता है, यानी कि जब हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें या फिर बैंक या फिर कैश से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसको हम कंट्रा बाउचर में रखते हैं। इसको हमने एक्सप्लेन किया था, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कंट्रा बाउचर होगा, अंडर में बैंक अकाउंट होगा क्योंकि हमने लेजर HDFC बैंक का बनाया है। तो आप लोग एक क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा परचेस स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000 रुपये की, यानी कि मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी आइटम खरीदा है। मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी आइटम 2000 रुपये का खरीदा, तो क्या हुआ, इनके बिजनेस में स्टेशनरी आइटम आ रहा है और कैश इनके बिजनेस से जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेशनरी आइटम जो है, स्टेशनरी आइटम हमारा खर्चा है। खर्चा इसलिए क्योंकि मान लीजिए हमारा एक बिजनेस ओपन हुआ, उस बिजनेस के लिए हमने 2000 रुपये की स्टेशनरी का सामान खरीदा। अब स्टेशनरी का सामान तो आप लोगों को पता होगा, जैसे हमने पेन लिया, रजिस्टर लिया, या फिर इसी तरीके से हमने जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड सामान होता उसको हमने यहाँ पर परचेस किया। तो परचेस करेंगे और स्टेशनरी का आइटम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ तक ही चलते हैं। तो जब हम कोई भी सामान लें, अगर 1 या 2 मंथ तक चलता है तो उसको हम खर्चे में शामिल कर लेते हैं। तो स्टेशनरी आइटम हमारा एक प्रकार का खर्चा होगा, लेकिन ये हमारे बिजनेस में आ रहा है, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी आइटम खरीदा है 2000 रुपये का और इनके बिजनेस से 2000 रुपये जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट बनेगा स्टेशनरी आइटम का एक खर्चा है और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ये बिजनेस से जा रहा है तो इसको हमें क्रेडिट में रखना है। और स्टेशनरी आइटम जो खर्चा है इसको हमें नॉमिनल अकाउंट में रखना है, क्योंकि खर्चे को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं और नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि खर्चे को हम डेबिट में करते हैं। तो यहाँ पर स्टेशनरी आइटम खर्चा है, इसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है जो हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। और कैश का लेजर हमको बनाना नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी इसका लेजर पहले से ही बना है। लेजर हमको स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेस का बनाना है क्योंकि ये बिजनेस में पहली बार आया है। अब लेजर हमने स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेस का बना दिया। अब ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार का खर्चा है। और जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आया था, स्टेशनरी आइटम को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे क्योंकि जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो अंडर में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रख दिया। और स्टेशनरी आइटम को खरीदने के लिए पेमेंट किया गया है तो यहाँ पर बाउचर हमारा पेमेंट बाउचर लगेगा। तो ये एंट्री आप लोग समझ गए होंगे कि इस एंट्री से हमने पांचों चीज़ें निकाल ली जो बहुत ही आसान होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा परचेस ए मोबाइल फ़ोन 5000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट, यानी कि मिस्टर वर्मा ने अपने बिजनेस के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदा है 5000 रुपये का राज टेलीकॉम से, वो भी उधार। यानी कि राज टेलीकॉम से इन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदा है उधार। इनके बिजनेस में मोबाइल फ़ोन आ रहा है, यानी कि मिस्टर वर्मा के बिजनेस में मोबाइल फ़ोन आ रहा है लेकिन इनके बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज टेलीकॉम पैसा देने वाले हैं, यानी कि इन्होंने उधार दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा अकाउंट आएगा, एक अकाउंट बनेगा मोबाइल फ़ोन का क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी बिजनेस में पहली बार आया है, और दूसरा अकाउंट हमारा राज टेलीकॉम का बनेगा जो बिजनेस में पहली बार आए हैं। अब यहाँ पर जब हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, एक मोबाइल फ़ोन का अकाउंट ओपन हुआ, एक राज टेलीकॉम। अब यहाँ पर राज टेलीकॉम को क्रेडिट में रखा गया
गया है मोबाइल फ़ोन को डेबिट में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारा जो है ये हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और ये बिजनेस में आ रहा है और ये हमारी क्या है वस्तु या फिर संपत्ति होती है। तो इसको हम रियल अकाउंट में रखेंगे। रियल अकाउंट का नियम यह कहता है कि बिजनेस में आने वाले को डेबिट में रखा जाता है। तो मोबाइल फ़ोन हमारा बिजनेस में आ रहा है, ये रियल अकाउंट के अंतर्गत है। राज टेलीकॉम एक पर्सनल अकाउंट है जो बिजनेस को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, यानी कि उधार दे रहे हैं, है तो उधार ही, यानी कि ऐसा समझ लीजिए मोबाइल फ़ोन के बदले इन्होंने 5,000 रुपये दे दिए मिस्टर वर्मा को, इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। तो क्या होगा, राज टेलीकॉम उधार देने वाले हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट में हम राज टेलीकॉम को रखेंगे और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि राज टेलीकॉम एक व्यक्ति हो सकते हैं या फिर किसी दुकान या फिर कोई संस्था हो सकती है। तो यहाँ पर हम राज टेलीकॉम को क्रेडिट कर देंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद लेजर बनाना है। तो मोबाइल फ़ोन भी हमारा बिजनेस में पहली बार आया और राज टेलीकॉम भी हमारा बिजनेस में पहली बार आया। तो यहाँ पर हम लेजर मोबाइल फ़ोन का बनाएंगे और एक राज टेलीकॉम का लेजर बनाएंगे। अब मोबाइल फ़ोन हमारी संपत्ति है, तो अंडर में मोबाइल फ़ोन को हम संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट में रखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो हमारा ग्रुप है कहता है कि जो भी हमारी संपत्ति हो उसको हमें फिक्स्ड एसेट में रखा जाता है, यानी कि जो स्थायी संपत्ति होती है। तो मोबाइल फ़ोन हमारा स्थायी संपत्ति है। और राज टेलीकॉम क्या हुए, राज टेलीकॉम उधार देने वाले हुए, यानी कि ये पैसा उधार दे रहे हैं। राज टेलीकॉम पैसा उधार दे रहे हैं, तो इनको हमें सेंड्री क्रेडिटर्स में रखना होता है, यानी कि जब हम किसी से उधार लेते हैं बिजनेस में, क्योंकि हमें बिजनेस को देख के एंट्री करनी होती है। जब हम अपने बिजनेस के लिए किसी से उधार लेते हैं तो जो हमें उधार देगा उसको हम सेंड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। और यही चीज़ अगर होती कि हम, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस अगर किसी को उधार देता तो उसको हम सेंड्री डेबिटर्स में रखेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको सेंड्री क्रेडिटर्स में रखा जाता है, और जब हम किसी को उधार देते हैं तो उसको सेंड्री डेबिटर्स में रखा जाता है। तो यहाँ पर अंडर आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो बाउचर है जर्नल बाउचर लगेगा, तो जब हम किसी से उधार लें या किसी को उधार दें तो उसको हमें जर्नल बाउचर पे एंट्री करनी होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विड्रा 10,000 रुपये फ्रॉम HDFC बैंक। अब यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 10,000 रुपये बिजनेस के लिए निकाला है। अब बिजनेस के लिए इसलिए निकाला है क्योंकि इसके आगे यहाँ पर कोई पर्सनल यूज वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कहता है कि मिस्टर वर्मा विड्रा 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। इन्होंने 10,000 रुपये अपने बैंक से निकाले हैं, क्योंकि जब शुरू में हम एंट्री कर रहे थे तो बैंक को पैसा दे रहे थे, यानी कि जब बैंक को हमने 50,000 रुपये जमा किए थे तो वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर डेबिट में बैंक को रखा था और क्रेडिट में कैश को, क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसा किसको मिल रहा था, बैंक को पैसा मिल रहा था और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा था। तब वहाँ पर हमने क्रेडिट में कैश रखा था और डेबिट में बैंक रखा था। लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। अब कैश का लेजर बनाना नहीं है और HDFC का लेजर हमारा पहले से ही बन चुका है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हमारा जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक का लेजर यहाँ पर हमारा पहले से ही बना हुआ है और कैश का लेजर हमें बनाना नहीं होता। फिर यहाँ पर यही सेम चीज़ है, क्योंकि जो कैश है कैश का लेजर पहले से ही बना होता है और HDFC बैंक का लेजर हमें बनाना नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले बन चुका है। अब बाउचर एक कंट्रा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो बाउचर यहाँ पर कौन सा लगेगा, कंट्रा। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 5,000 रुपये राज टेलीकॉम को पेड किया, यानी कि राज टेलीकॉम को 5,000 रुपये का पेमेंट किया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा पहले जो मिस्टर वर्मा थे इन्होंने अपने बिजनेस में 5,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था राज टेलीकॉम से उधार। जब कोई भी व्यक्ति किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है, उधार जब सामान खरीदता है तो 1 या 2 या फिर 1 महीना बाद उसे पैसा देना ही होता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, जो मिस्टर वर्मा थे इन्होंने अपने बिजनेस के लिए राज टेलीकॉम से एक मोबाइल फ़ोन 5,000 का उधार खरीदा था। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जो मिस्टर वर्मा है जो उधार फ़ोन खरीदा था तो राज टेलीकॉम को इन्होंने 5,000 रुपये दे दिए। अब पैसा किसको मिल रहा है, पैसा राज टेलीकॉम को 5,000 रुपये मिल रहा है। 5,000 रुपये राज टेलीकॉम को पैसा मिल रहा है। अब जा क्या रहा है इनके बिजनेस से, इनके बिजनेस से कैश जा रहा है। तो राज टेलीकॉम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल अकाउंट का नियम यही कहता है कि पाने वाले को डेबिट में रखा जाता है, राज टेलीकॉम को हम डेबिट में रख देंगे और क्रेडिट में कैश रहेगा। अब हमें राज टेलीकॉम का लेजर बनाना नहीं, क्योंकि इसका लेजर यहाँ पर पहले ही बन चुका है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे राज टेलीकॉम का लेजर यहाँ पर पहले ही बन चुका है। तो इस तरीके से हम टैली में एंट्री करते हैं।
हैं। तो यहाँ पर जो वाउचर लगेगा पेमेंट, क्योंकि ये राज टेलीकॉम को पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपये का। तो आप लोग ये एंट्री भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव ए बिल 4500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने सुकून ऑफसेट से कोई उधार स्टेशनरी का सामान खरीदा है यहाँ पे, क्योंकि इनको बिल प्राप्त हुआ। अगर बिल प्राप्त हुआ है तो जाहिर सी बात है इन्होंने उधार खरीदा है। तो इन्होंने ऑफिस स्टेशनरी जो है इन्होंने उधार खरीदी है, किससे? सुकून ऑफसेट से। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी, क्योंकि जो स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेज है डेबिट में रहेगा, क्योंकि इनके बिजनेस में आई है और सुकून ऑफसेट ने इनको दिया है। क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने जो सामान खरीदा था स्टेशनरी आइटम का उधार खरीदा है और इसका इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। इसका पेमेंट किसने किया था? सुकून ऑफसेट प्रिंटिंग सेट ने। अब इसका पेमेंट सुकून ऑफसेट क्यों किए? क्योंकि मान लीजिए सुकून ऑफसेट कोई व्यक्ति या संस्था का नाम होगा, इनकी एक ऑफिस प्रिंटिंग की दुकान होगी, इन्होंने उधार लिया था तो देने वाले कौन हुए? सुकून ऑफसेट ही तो देने वाले हुए। तो इन्होंने उधार दिया है। तो स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेज का लेजर हमारा पहले ही बन चुका है, जिसका लेजर हमें नहीं बनाना। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेज का लेजर हमारा पहले से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम स्टेशनरी आइटम एक्सपेंसेज का लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका लेजर पहले बन चुका है। अब हमें लेजर किसका बनाना है? तो लेजर हम यहाँ पर बनाएंगे सुकून ऑफसेट का। लेजर किसका बनाएंगे? सुकून ऑफसेट का लेजर बनाएंगे और इनको हम क्रेडिट में रखेंगे, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। सुकून ऑफसेट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जो बिजनेस में अपना पैसा दे रहे हैं, यानी कि उधार दे रहे हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लेजर हम सुकून ऑफसेट का बना देंगे, अंडर में सेंड्री क्रेडिटर्स रखेंगे, क्योंकि बिजनेस जो है इनसे उधार ले रहा है, तो उधार इनसे ले रहा है तो सेंड्री क्रेडिटर्स में रख देंगे। वाउचर जर्नल वाउचर होगा। तो आप लोग ये एंट्री भी समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी आइटम इनके बिजनेस में आया, सुकून ऑफसेट ने इनको बिजनेस में दिया, यानी कि जो उधार दिया तो सुकून ऑफसेट ने दिया। अब यहाँ पर लेजर सुकून ऑफसेट का बना, यानी कि जब हम बिजनेस में उधार कोई सामान किसी से खरीदें तो जो उधार देता है उसको हमें सेंड्री क्रेडिटर्स में रखना होता है। तो सुकून ऑफसेट सेंड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे और वाउचर जर्नल हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पाइड 2800 बाई चेक टुवार्ड्स ऑफिस रेंट। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं ये 2800 रुपये चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं ऑफिस रेंट को। अब ऑफिस रेंट क्या है? तो मान लीजिए जो मिस्टर वर्मा है इनका जो बिजनेस था, ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई ऑफिस लिए होंगे जो रेंट पे था, यानी कि ये कोई ऑफिस चला रहे थे और रेंट पे ऑफिस इनका था। तो यहाँ पर जब ऑफिस का रेंट है, यानी कि मान लीजिए मकान का किराया जो होगा उसका तो पेमेंट ये करेंगे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैसा इन्होंने दिया है किसको मिला है? ऑफिस रेंट को। अब ध्यान रहे, जब हम कोई पैसा पेमेंट करते हैं तो जिसके लिए पेमेंट करते हैं उसका हम नाम लिखते हैं। अगर स्टेशनरी आइटम खरीदेंगे तो हम स्टेशनरी आइटम को वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हम स्टेशनरी आइटम का नाम वहाँ पर मेंशन करेंगे। अब स्टेशनरी आइटम जो बेचता है उसका नाम हमको मेंशन नहीं करना, क्योंकि अगर उसका नाम मेंशन कर देंगे तो बाद में हमको दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए जो विवेक हैं, विवेक एक स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं, विवेक स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं और विवेक क्या हैं? विवेक उस दुकान के मालिक हैं। तो जब हम सामान लेने जाएंगे, यानी कि हम अपने बिजनेस के लिए सामान लेने जाएंगे स्टेशनरी का, तो हम विवेक से ही खरीदेंगे और विवेक हमको देंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन जब हम अपने यहाँ अपने बिजनेस के लिए एंट्री करेंगे तो हम विवेक के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, हम ऑफिस स्टेशनरी के नाम से एंट्री करेंगे, ताकि हमको पता रहे, क्योंकि जो हम यहाँ पर एंट्री की है, जो यहाँ पर पैसा गया है किसके लिए गया है। अगर हम विवेक का नाम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे तो हमको क्या पता है विवेक कौन है, यानी कि बिजनेस को क्या पता कि जो विवेक हैं विवेक कौन है। अगर हम ऑफिस स्टेशनरी डालेंगे तो वहाँ पर बिजनेस को पता होगा, हाँ यहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी सामान खरीदा होगा जो इसका पेमेंट हुआ। वही चीज़ यहाँ पर है, जो ऑफिस रेंट है, मान लीजिए ऑफिस का किराया जो है मकान मालिक को देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑफिस का रेंट हमें देना है, तो हम ऑफिस रेंट के नाम से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पैसा किसको मिल रहा है? पैसा ऑफिस रेंट को मिल रहा है, तो डेबिट में हम ऑफिस रेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस का रेंट हो गया, सैलरी एक्सपेंसेज हो गया, इसी तरीके से स्टेशनरी आइटम हो गए। तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि जो खर्चे हैं उनको हम डेबिट में रखते हैं। यानी कि नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है जो हमारे खर्चे होते हैं उनको
हमें डेबिट में रखना होता है। तो ऑफिस रेंट क्या है, ऑफिस रेंट खर्चा है, इसको हम डेबिट में रखेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट में HDFC बैंक रखेंगे, क्यों? क्योंकि बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारी क्या है, बैंक हमारी पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर चेक लिखा है, तो जहाँ पर चेक मेंशन हो, तो जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो, हमें उस बैंक का नाम मेंशन करना होता है। तो शुरू में आप लोगों ने देखा था कि हमने HDFC बैंक में एक अकाउंट ओपन किया था और वहाँ पर हमने 50,000 रुपये जमा भी किए थे। तो सेम वही तरीका है, क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने ऑफिस का जो रेंट दिया है चेक के द्वारा दिया 2800 रुपये, और चेक हमारी HDFC बैंक की होगी। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि HDFC बैंक से पेमेंट हुआ। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। डेबिट में ऑफिस रेंट रहेगा, जो हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। HDFC बैंक जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि पाने वाले को डेबिट में और देने वाले को क्रेडिट में करना होता है। अब HDFC बैंक का लेजर हमारा पहले बन चुका है, तो इसका लेजर हमको बनाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट हमारा बिजनेस में पहली बार आया है, क्योंकि हमने पहली बार ही ऑफिस का रेंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑफिस रेंट का लेजर बनेगा, और ऑफिस रेंट हमारा एक प्रकार का खर्चा है। तो जो खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखते हैं अंडर में, यानी जो यहाँ पर अंडर रखा गया है हमारा खर्चा के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे। वाउचर यहाँ पर पेमेंट रहेगा। पेमेंट वाउचर इसलिए रहेगा क्योंकि हमने शुरू में बताया था, जब कहीं पर भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे कैश के माध्यम से करें चाहे चेक के माध्यम से करें, तो वहाँ पर वाउचर हमारा पेमेंट वाउचर यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑफिस का रेंट दिया गया है, मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पर जो पैड लिखा गया है, पैड का मतलब होता है पेमेंट करना। तो ऑफिस रेंट को पेमेंट किया गया है, तो इसलिए वाउचर यहाँ पर पेमेंट वाउचर रहेगा। आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पैड 700 इन कैश टुवार्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने 700 रुपये पैड किए हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, तो इन्होंने जो बिजनेस ओपन किया था उस बिजनेस में बिजली का बिल भी आता होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है बिजली का बिल है जो इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर बिजली का बिल क्या हुआ, खर्चा हुआ। और खर्चे को हम किस में शामिल करते हैं, खर्चे को हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि जो भी हमारे खर्चे हों उनको डेबिट में रखा जाता है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रहेगा, क्योंकि पैसा इसी को मिल रहा है और खर्चा है, तो इसको हम डेबिट में रखेंगे। अब कैश रियल अकाउंट है, इनके बिजनेस से जा रहा है, तो हम कैश में रख देंगे 700 रुपये। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब कैश का लेजर हमको बनाना नहीं है, क्योंकि इसका लेजर ऑलरेडी पहले से ही बना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है इसका लेजर हमको बनाना है। तो यहाँ पर लेजर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का बनाएंगे। अब ये हमारा बिजनेस में पहली बार आया है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, एक प्रकार का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक प्रकार का खर्चा, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे। एक्सपेंसेज का मतलब खर्चा, और हमारा इनडायरेक्ट यानी कि खर्चा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम रख देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को, और वाउचर में पेमेंट रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट हमारा किया जा रहा है। तो आप लोग ये एंट्री भी समझ गए होंगे। फिर इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक 4500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट, यानी कि जो सुकून ऑफसेट से स्टेशनरी का आइटम खरीदा गया था 4500 रुपये का, तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा हैं इनको चेक दे दिए, यानी कि 4500 रुपये की चेक सुकून ऑफसेट को दे दी। तो सुकून ऑफसेट एक व्यक्ति थे। अब व्यक्ति जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि पाने वाले को डेबिट में रखा जाता है। तो पैसा यानी कि जो चेक है किसको मिल रही है, सुकून ऑफसेट को। तो यहाँ पर हम सुकून ऑफसेट में 4500 रुपये रख देंगे। और यहाँ पर क्रेडिट में हमारा HDFC बैंक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट किया गया चेक के माध्यम से किया गया है। अब HDFC बैंक और सुकून ऑफसेट दोनों लेजर हमारे पहले ही बन चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर हमने सुकून ऑफसेट से स्टेशनरी का आइटम उधार खरीदा था, तो वहाँ पर तो हमने सुकून ऑफसेट का लेजर बनाया ही था। तो यहाँ पर हमें सुकून ऑफसेट का लेजर नहीं बनाना है, और HDFC बैंक का भी लेजर नहीं बनाना है, बस यहाँ पर हमको केवल एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पर सुकून ऑफसेट डेबिट में रहेंगे, क्योंकि चेक इनको मिल रही है, और मिस्टर वर्मा के बिजनेस से चेक जा रही है, यानी कि बैंक से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में HDFC बैंक रख देंगे, वाउचर यहाँ पर हम पेमेंट रख देंगे, क्योंकि जहाँ पर हम कोई भी पेमेंट करते हैं उसको पेमेंट वाउचर में रखा जाता है। तो आप लोग ये एंट्री भी समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विथड्रा 4000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने 4000 रुपये बैंक से निकाले हैं, यानी कि HDFC बैंक निकाले, वो भी पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए,
पर्सनल यूज के लिए। आप लोग इतना क्वेश्चन जो है यहाँ तक इसको अगर ना देखिए तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, क्योंकि जो मिस्टर वर्मा हैं 4,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, तो इस तरीके से अगर एंट्री हो तो वहाँ पर जो पैसा निकाला जाता है वो बिजनेस के लिए निकाला जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पर्सनल यूज इस्तेमाल किया गया, यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो मिस्टर वर्मा हैं जो 4,000 रुपये इन्होंने निकाले हैं वो पर्सनल यूज के लिए, यानी कि अपने लिए निकाले हैं, अपने खर्चे के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा जब कोई भी पर्सनल यूज से रिलेटेड एंट्री हो तो उसको हमें विड्रॉ में करना होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब मिस्टर वर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मिस्टर वर्मा जो थे बिजनेस को पैसा दे रहे थे। क्या कर रहे थे, बिजनेस को पैसा दे रहे थे। और पैसा किसको मिल रहा था, पैसा मिल रहा था बिजनेस को, पैसा बिजनेस को मिल रहा था। तो वहाँ पर हमने जो एंट्री की थी डेबिट में हमने कैश रखा था, डेबिट में हमने कैश और क्रेडिट में हमने मिस्टर वर्मा को रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर वर्मा जो हैं ये बिजनेस से, यानी कि बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर HDFC बैंक में पैसा जमा है, पैसा तो बिजनेस का ही जमा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस मिस्टर वर्मा को पैसा दे रही है, यानी कि बिजनेस मिस्टर वर्मा के पास से पैसा दे रही है। पैसा किसके पास से जा रहा है, पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है। तो यहाँ पर एंट्री कैसी होगी, तो यहाँ पर एंट्री इस तरीके से होगी, जब कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसको हम विड्रॉल में रखते हैं। तो यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, डेबिट में विड्रॉल होगा। यहाँ पर हम डेबिट में विड्रॉल भी कर सकते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना, हम ड्राइंग भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम विड्रॉल के नाम से बनाए हैं। आप लोग याद रखना, जब कहीं पर भी पर्सनल यूज का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर हम विड्रॉ के नाम से लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर पैसा किसको मिल रहा है, पैसा विड्रॉल को मिल रहा है, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस पैसा विड्रॉल को दे रहा है, मिस्टर वर्मा जो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पर डेबिट में विड्रॉल 4,000 रुपये, क्रेडिट में रहेगा HDFC बैंक 4,000 रुपये, क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस का अकाउंट HDFC बैंक में था और यहाँ पे HDFC बैंक से पैसे निकाले गए। तो पैसे बैंक से निकाले गए हैं तो क्रेडिट में बैंक ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक देने वाली हुई है। अब यहाँ पे लेजर बनेगा विड्रॉल का, और हम HDFC का लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका लेजर पहले से ही बना होता है। तो यहाँ पर लेजर विड्रॉल का बनेगा, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है अंडर में जो रहेगा, अंडर में रहेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो बिजनेस का ऑनर होता है, बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में पूंजी लगाए या फिर बिजनेस से पूंजी निकाले तो उसको हमें कैपिटल अकाउंट में रखना होता है, क्योंकि ये तो हम शुरू में ही पढ़े थे। अब वाउचर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट वाउचर क्यों होगा, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस मिस्टर वर्मा को पेमेंट कर रहा है, मिस्टर वर्मा को बिजनेस पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पर देखा होगा, जो मिस्टर वर्मा थे इन्होंने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए थे, तो पैसा बिजनेस को रिसीव हो रहा था, यानी कि मिस्टर वर्मा बिजनेस को पैसा दे रहे थे तो वहाँ पर पैसा बिजनेस को रिसीव हो रहा था, तो वहाँ पर हमने रिसीव्ड वाउचर लगाया था। अब यहाँ पर क्या है, जो बिजनेस है, बिजनेस मिस्टर वर्मा को पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है यानी कि बिजनेस पेमेंट कर रहा है मिस्टर वर्मा को पैसा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाउचर में पेमेंट रहेगा। तो आप लोग ये एंट्री भी समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है जो ये एंट्री है आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसकी कोई भी अभी कन्फ्यूजन रह गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जहाँ पर लगभग हम 500-600 एंट्री देखने वाले हैं जो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होंगी, तब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर भी आएंगे, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो इस वीडियो में हमने टोटल एक्सरसाइज जो हमारी 2 थी उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया, और आप लोग इस एक्सरसाइज को मैच कर लीजिएगा अपने आप से। और ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में हमने 5 चीज़ें निकाली हैं, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर वाउचर, यानी कि टोटल हमने 5 चीज़ें निकाल ली। अब तक हमने जो पढ़ा था इस एक्सरसाइज में हमने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वीडियो होगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, और यहाँ पर जो हमने एंट्री की थी, यानी जो एक्सरसाइज की एंट्री की हैं, इन सभी एंट्रियों को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कैसे चढ़ाते हैं। यानी कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे प्रैक्टिकल करना, यानी कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल करना कि हम सॉफ्टवेयर पे डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर वाउचर सारे कैसे सेट
करते हैं। तो हम अगले वीडियो में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे फिर इन सभी एंट्रियों का प्रैक्टिकल करना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें देखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।